फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके आर यूपीपीसीएस और यूपीएससी में बहुत ही पूछा जाता है। इसके पहले मैंने आपके हिंदी की बहुत ही क्लासें बनाई हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सभी क्लासें आपके घटना चक्र से सभी ली गई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके घटना चक्र। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसका कहते हैं असुरपस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असुरपस्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, आज्ञा का अर्थ क्या है? आज्ञा का अर्थ क्या है आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, आज्ञा का अर्थ होता है जो कुछ भी ना जानता। क्या होगा? जो कुछ भी ना जानता उसे आज्ञा कहते हैं। ये आपके यूपीपीसीएस प्री दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, और इसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। क्या होगा? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? स्वावलंबी। क्या होगा? स्वावलंबी होगा। आगे देखते हैं, ये यारो में प्रश्न पूछा गया आपका 2017 में। चौथा क्वेश्चन है आपका, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ये किसके लिए है? जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके और जो तोला या नापा ना जा सके, आपके दोनों सही होंगे। ये यूपी यारो 2017 में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु होगा। क्या होगा? जिज्ञासु। किसी विजय पर प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? इसे जिज्ञासु कहते हैं। यूपी यारो 2017 में पूछा गया प्रश्न। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं असुरपस्या। क्या कहते हैं? असुरपस्या। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने का समझौता के लिए एक शब्द। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने के लिए समझौता एक शब्द उसके लिए बताना। तो कौन सा होगा? 7 का आंसर आपको बताएंगे तो आपका डी हो जाएगा, संविदा। संविदा क्या होता है? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने का समझौता होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। क्या है? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, जिसके पहले से कोई आशा ना हो। ये भी आपके आर में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस आर और आईएएस में यहाँ से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? अध्यादेश। क्या है? पी, अध्यादेश। ये भी आर में प्रश्न पूछा गया 2017 में। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश यानी कि विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए क्या शब्द होगा? एक शब्द बताएंगे आप लोग। प्रेषित। क्या कहेंगे? प्रोषित पत्रिका कहेंगे। एक शब्द क्या है उसके लिए? प्रोषित पत्रिका है। सी इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? डी, अपादमस्तक। क्या होगा? अपादमस्तक का मतलब क्या होता है? फिर पैर से सिर तक क्या होता है? अपादमस्तक। ये भी यारो में प्री 2017 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? क्या है? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है आपका? क्या होगा? सी वाला, दुराग्रही। दुराग्रही क्या होगा? ये अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला व्यक्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है आपका? सी है।
दुर्निवार, क्या होगा? दुर्निवार होगा उसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, क्योंकि ये भी आपके यूपी आर ओ मेंस 2017 में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, क्या कहते हैं उसे बताना है आपको। कर्णपाली कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। जो पान करने योग्य के लिए शब्द है, उसके एक शब्द बताना, क्या है? उसे अपेय कहते हैं। अपेय किसे कहते हैं? जो पान करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? अपेय कहते हैं। ये भी आर ओ मेंस में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है? आपको बताना है कि कौन सा गलत है। जंगल की आग, दावानल, ये भी आपका सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, ये आपका गलत है, यही नहीं सुमेलित है। समुद्र की आग, उसे वड़वानल कहते हैं, आपका ये भी सही है। और पेट की आग के जठराग्नि कहते हैं, ये भी आपका सही है। आपके आरो में मेंस में 2017 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो वाचाल किसे कहते हैं? कहते हैं वो बहुत वाचाल है, तो जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ये भी आपके आरो मेंस में प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अभेद। उसे क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। भेदा या तोड़ा ना जा सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे कहते हैं आपका स्थावर। स्थावर का मतलब ही होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। ये भी आपके यूपी आर ओ में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन, जिसका कोई सत्व पैदा ही ना हुआ उसे क्या कहते हैं? जिसका अभी तक कोई सत्व पैदा ना हुआ उसे अजात शत्रु कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अजय ही रहता है और उसकी मृत्यु नहीं होती। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे क्या होता है? अजात शत्रु होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? हमने अभी बताया उसे क्या लिए होता है, उसके लिए अजात शत्रु होता है। यूपी आर ओ 2016 में पुनर्परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंस क्लास है आपकी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है, क्या है? अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द क्या है आपका? स्वार्थी। स्वार्थी किसे कहते हैं? अपना मंतव्य साधने मतलब अपना मतलब निकालने वाला। इसे ये स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23, जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है, क्या है? जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द है, बताना कौन सा है? अनुच्चरित। अनुच्चरित का मतलब होता है जिसका उच्चारण न किया गया हो। ये भी स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। आपको सही युग्म का चयन करना है, इसमें बताना कि कौन सा युग्म सही है। पहला, जो स्त्री अभिनय करते हैं उसे अभिनेता कहते हैं, आपका ये भी युग्म गलत है, क्योंकि उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरणिक कहते हैं, आपका ये भी गलत है। आँखों से परे प्रत्यक्ष, आपका ये भी गलत है। और लौटकर आया हुआ उसे प्रत्यागत कहते हैं, आपका यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। डी वाला सही है इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अपरिणित क्या होता है? अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? कौन सा? अपरिणित। ये आपका बी, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए होता है। जिसका विवाह ना भी हुआ हो क्या होता है? अपरिणित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त होता है आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि आर ओ मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया। ए में, जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं, जिसे दूर करना कठिन है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या है? युद्ध क्या होता है? युत्सु। क्या होता है? युत्सु जो होता है आपका युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है।
क्वेश्चन नंबर 28, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तैरने या पार करने के लिए एक इच्छुक शब्द, उसके लिए क्या है? वी। क्या है? तितिरसु। तितिरसु किसे कहते हैं? तैरने या पार करने का जो इच्छुक होता है उसे क्या कहते हैं? तितिरसु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 29, जिसने अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है, उसे क्या कहते हैं? उसे विस्थापित कहते हैं। विस्थापित का मतलब यही होता है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसका मतलब होता है विस्थापित। हर बार 2016 में प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्लासें कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 30, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। क्या कहते हैं? दूरभिसंधि कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? दूरभिसंधि कहते हैं जो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। उसके लिए एक शब्द होता है, वो बताना है आपका। उसे कहते हैं प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का मतलब होता है सवाल का जवाब या बहस या हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए शब्द। क्या है आपका? प्रत्युत्तर। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके सभी। ये आपके किसी घटना चक्र से, हिंदी की घटना चक्र जो है उससे सभी क्लासें ली गई हैं। इन क्लासों की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वर्तनी शुद्ध हमने करा दी है और वाक्य शुद्ध भी हमने करा दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपकी आर ओ यूपीपीएससी और यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं यही हिसाब से पूछे जाएंगे। 100% श्योर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।